नमस्कार मित्रगण, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महिला विकास आश्रम पर। आज मैं आपके सामने वर्तमान भारत का परिप्रेक्ष्य रख रहा हूँ, परिदृश्य रख रहा हूँ और हमें ये देखकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम जिस दलित समुदाय की बात करते हैं, आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद आज भी महादलित समुदाय के परिवार से अगर कोई व्यक्ति कोलैप्स कर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें गोईठा से जलाया जाता है। अब ये बड़ा सोचनीय बात है। गोईठा और गोबर के इस थुम्हा से सबको जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? लोग ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जो नहीं ये गरीब हैं और इस पे अच्छा से लाश जल जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात ये है जो आज़ादी से पहले से लेके अब तक इन समुदायों की जो स्थिति है उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है और ये मजबूर है जो ये अपने आदमी के शव को लकड़ी से नहीं जला सकते। ये है गरीबी के वजह से। ना इनके पास पेड़ है, ना इनके पास जलाने के लिए जगह है, तो कहीं भी जला देते हैं। जहाँ पे सरकार का ज़मीन है वहाँ पे जलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरियाँ जो है वो ये है जो हम गरीब हैं, इसलिए अपने परिवार के लोगों का दाह संस्कार लकड़ी से नहीं कर सकते। और ये सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और सरकार ये बोलती है जो हमने आपके लिए किया, हमने आपके लिए ये किया, लेकिन सरकार आपके लिए क्या किया? आज भी आप अपने परिवार के लोगों को गोईठा से जलाते हैं। क्यों जलाते हैं बताइए? कोई हमारा पास में है नहीं, लकड़ी आपके पास है नहीं। इनके 1000 में वो गोईठा आना है। अभी देखिए कितनी बड़ी समस्या है। ये गोईठा भी जो है, ये जो गोबर से बना हुआ गोईठा है, ये भी 1000 रुपये का खरीद कर लाए हैं। और 1000 रुपया ये आपस में चंदा किए हैं, तब 1000 रुपया जमा हुआ है। और ये गोईठा जो है, इस गोईठा से जलाया जा रहा है। सरकार बोल रही है हम महादलित के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं साहब आप? कुछ नहीं देता है गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वर्तमान भारत की सरकार नहीं है। मौजूदा जो सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है और हमारी स्थिति को वो बदल नहीं सकते हैं। चाची सब कुछ कहबे कुछ साधन नहीं है, बोलिए ना। अहाँ के जे छै से ई जे सब जे छै से अहाँ सब जे जरबै छियै लाश के गोईठा पर से के करे छै सरकार झूठ के बला खेती नहीं तो करे छै, ने किछो दै छै। ने कहे के मतलब हमर ई छले गोईठा पर क्या ले गोईठा पर जरबै छियै, जारनि से नहीं जरेलिए किया? नहीं छै उपाय। देखिए दादी बोली है उपाय नहीं है, जिसके वजह से हम लोग गोबर के गोईठा से सबको जलाते हैं। और ये चीज़ सदियों से चलता आ रहा है, देखिए वहाँ पे सब पड़ा हुआ है और उनको जलाया जाएगा। एक गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें सबको दिया जाएगा, ऊपर से ये गोईठा डाल दिया जाएगा, उसमें आग लगा दिया जाएगा। और इस 1000 रुपये के गोईठा में सब जले या न जले, ये गोईठा जलने के बाद सभी लोग चले जाएंगे। तो ये स्थिति है भारत के गरीबों का, भारत के मजदूरों का, भारत के दलित और महादलित का, भारत के पिछड़ा और अति पिछड़ा का। तो सरकार आपसे आग्रह है, कम से कम ऐसे लोगों के लिए सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं बड़े लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ मैं नमन करता हूँ कि हम लोग मैं इनको नमन करता हूँ जो जिनका देहांत हो चुका है। और ये कोई नहीं साथ देता है। इसलिए हम लोग सवेरे से उसको फोन कर रहे हैं कि अभी मुखिया, सरपंच, वार्ड कोई हमारा लोग को वैल्यूशन नहीं देता है। कोई वैल्यूशन नहीं देता है, बस वोट के टाइम में वैल्यूशन देता है। और कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हम कभी मुखिया से, हम जब मुखिया, विधायक, सांसद चुनते हैं तो उससे कभी पूछते हैं
या उससे कभी बोलते हैं जो नहीं मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, मुझे रहने के लिए उपयुक्त संसाधन चाहिए, मुझे बेहतर घर चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, मुफ्त में बिजली चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं सरकार से या नेता से? नहीं बोलते हैं। हम क्या करते हैं तो हम अपना वोट 200-400 में बेच देते हैं दारू पीने के लिए। तो हमें इन सब चीज़ों से उबरना होगा। जब तक हम उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे हमारे समाज की, हमारी परिवार की यही दशा रहेगी और हम कभी जलावन पे अपने परिवार के सबको नहीं जला सकते हैं। देखिए यही वो गड्ढा खोदा जा रहा है जिसमें सबको डाला जाएगा और सबके ऊपर से पूरा ये गोइठा रख दिया जाएगा। उसके बाद आग लगा दिया जाएगा। सब जले या ना जले। इनके पास 1000 रुपया था, 1000 रुपया था, 1000 रुपये का गोइठा लाए, अब इसमें जितना लाश जल सके। तो ये स्थिति है, इंसानों की स्थिति ये है हमारे भारत में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।